थैंक यू दिनेश। आपकी आवाज थोड़ी सी इंटरनेट की कनेक्टिविटी की वजह से नहीं आ पा रही है, लेकिन आई गॉट योर मैसेज वेरी लाउड एंड क्लियर. So I'm I'm back. highly I'm back. obliged that you are saying that it is all because of us. No, it is all because of SSR Warrior. Absolutely, all because of SSR Warrior. Absolutely, I can tell you. अदरवाइज तो हम में भी ये हिम्मत नहीं होती. अगर आप लोग नहीं लड़ते तो हम भी शायद ये समझ लेते कि पता नहीं क्या है, देश क्या सोच रहा है. आपने हमें ये सोचने पर मजबूर किया है कि देखिए ये न्याय की लड़ाई है. जिन मीडिया संस्थानों ने इस मुद्दे को उठाया उनके प्रति तो मैं आभार प्रकट कर ही रहा हूं. हाँ, ये बात मैं जरूर आज चाहता हूं कि आज भी अगर वो मीडिया संस्थान इस मुद्दे को उठाते रहें. बहुत सारे लोग हैं, इस तरह के लोग हैं जो पॉलिटिकली इस विषय को देखते हैं. मैं राजनीतिक रूप से इस विषय को नहीं देख रहा हूं. मेरा मामला सिर्फ और सिर्फ एक अन्याय को कवर अप करने की जो कोशिश हो रही है उसको सिर्फ डिस्क्लोज करना है और किसी भी सूरत में यह बताना है कि देखिए अगर कोई रसूखदार व्यक्ति है तो वो कोई अपराध करके निकल जाएगा, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा. और सारे साक्ष्य अब हैं. अब मैं आप लोगों से यह जानना चाहता हूं सर कि सभी साक्ष्य में से ऐसा कौन सा एक साक्ष्य है जो साफ साफ ये कहता है कि ये लोग इसमें इन्वॉल्व हैं. आप में से जो भी बोलना चाहें. एक सुशांत रियल वॉरियर के नाम से है, मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं. Ashutosh ji, this is Geet. Yes, This yes, is Geet. please go ahead. So first of all, thank you so much for supporting our movement. मैं अवेकन इंडिया का काम भी काफी समय से देख रही हूँ. आई एम फॉलोइंग देम एंड आप बहुत सारे मुद्दों पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. वैक्सीन स्कैम हो, बहुत सारी चीजें हो. आई नो वेयर यू कम फ्रॉम, सो सैल्यूट टू यू. कमिंग बैक टू जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, मैं 2-3 बातें शेयर करना चाहूंगी. आई वॉज इन दिल्ली फॉर सम पर्सनल वर्क एंड वहाँ पे हमने एक कैब हायर किया. तो जो ड्राइवर थे उसमें वो बिहार से थे. तो बात हाय हेलो जैसे नॉर्मल वो बात करते हैं, तो उन्होंने बात बतानी शुरू किया. उन्होंने अचानक सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात शुरू किया. उन्होंने बोला, आप सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जानते हैं कि उनका मर्डर हुआ है, उनका सुसाइड नहीं हुआ है. एंड आई वॉज सो ग्लैड. मतलब एक ग्राउंड पे जो लोग काम कर रहे हैं, मे बी दे आर नॉट ऑन ट्विटर और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, दे टॉकिंग अबाउट सुशांत सिंह राजपूत केस. एंड हमने कहा हाँ हमें पता है, आप बताइए. बोले कि आपको पता है कि सुशांत को अब तक न्याय क्यों नहीं मिला है. तो हमने कहा, आप बताइए क्या क्या हुआ. तो उन्होंने बोला कि एक बार उनके कैब में प्रदीप भंडारी जी बैठे थे. तो बात में उन्होंने प्रदीप भंडारी जी से बातचीत हुई. तो उस दौरान प्रदीप भंडारी जी ने ये बताया कि मतलब प्रदीप भंडारी जी उनसे बात कर रहे थे कि आपको पता है मैंने रिपब्लिक क्यों छोड़ा, उन टैक्सी ड्राइवर से. उनका पास्ट में कुछ कन्वर्सेशन रहा होगा. तो उन्होंने पूछा, हाँ बताइए क्यों छोड़ा. तो उन्होंने बोला कि जिस दिन संजय रावत की और फडणवीस जी का मीटिंग हुआ था, आई थिंक इट वाज इन सितंबर 2020, एंड ऑफ सितंबर 2020, दैट वाज द डे जो केस था पूरा ऑफ ट्रैक हो गया. तो ये प्रदीप भंडारी जी ने उनको बताया, जो ड्राइवर थे. और फिर जब हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने इस कन्वर्सेशन का हमें रेफरेंस दिया कि आप लोग जानते हैं कि केस उस दिन से डीरेल हो गया. तो वो हम सबका मानना भी था, क्योंकि उस समय रिपब्लिक पर भी काफी इस केस को उठाया जा रहा था. एंड आई थिंक इट वाज अ फ्राइडे और अ सैटरडे जब अर्नब ने बोला था कि कल हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं या फिर 302 होने वाला है एंड हम लोग करने वाले हैं, बस इसको ही होने ही वाला है. एंड दैट डे नेवर केम. उसके बाद कुछ कांग्रेस का या कुछ और पॉलिटिकल न्यूज को वहां पे शुरू कर दिया गया. एंड उसके बाद से फिर ये चीजें जो थी दूसरी डायरेक्शन में चली गई. इसका ये तो एक पॉइंट हुआ कि जहां पे हम पॉलिटिकल विल की बात करते हैं. दूसरा पॉइंट ये है कि ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत कैंपेन की, उनके वॉरियर्स की, सर आपके लिए भी, कि ग्राउंड पे लोग जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है. इट्स नॉट ए सुसाइड. एंड दिस इज जस्ट वन रेफरेंस आई एम गिविंग. आई हैव मेट मेनी पीपल. 90% पीपल बिलीव इट्स अ मर्डर एंड दे वांट टू नो कि इसके सुशांत के साथ क्या हुआ था. और ये एक पॉजिटिव बात है. और थर्ड बात ये है जो अगेन ए पॉजिटिव पॉइंट है, वो है बॉयकॉट बॉलीवुड का सक्सेस.
3 साल से ऊपर हो चुके हैं, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, मैं कॉमन नागरिक नहीं कहूँगी, मैं रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ही कहूँगी, क्योंकि हम लोग जो अपने देश के लिए अपना टैक्स भरते हैं, अपनी ड्यूटीज़ पूरी करते हैं, अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हैं, हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं, वी आर नॉट कॉमन पीपल। एंड इन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स की वजह से हम वो लोग हैं जो आज से 3-4 साल पहले फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखते थे। आई डिड माई फिल्म मेकिंग कोर्स फ्रॉम यूके, I had a big dream, you know, of becoming a filmmaker, and so सारा स्पेंड किया, वो सब किया, लेकिन जब सुशांत के बारे में ये पता चला कि हो गया, छोड़ दिया सब कुछ, दूसरा ऑल्टरनेट पाथ ले लिया। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं डिफिकल्ट नहीं है, एंटरटेनमेंट कैंसर है और इससे बाहर आने की जरूरत है। जो सुशांत के साथ हुआ वो हम में से किसी के भी साथ हो सकता है, ही वॉज वन ऑफ अस। तो बहुत खुशी होती है देख के कि बॉयकॉट बॉलीवुड सक्सेस हुआ है। आज लोग ग्राउंड पे फिल्में नहीं देख रहे हैं, आसपास के लोगों से जानिए, कोई भी बॉलीवुड मूवीज नहीं देख रहा है, बहुत गिने चुने लोग हैं आई थिंक जो नॉट अवेयर नहीं है, हमें उनको जागरूक करना है। बट यस, यही पॉइंट सर मैं बोलना चाहती हूँ। बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ सपोर्ट टू दिस मूवमेंट, वी ऑल स्टैंड विद यू।